प्लीज़ यार वीडियो को 2 मिनट तक लाज़मी देखा करें, अगर फिर पसंद ना आए तो छोड़कर चले जाना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लॉर्ड जुन सबको शेन की असलियत बता देता है, जिस पर शेन उसे कहता है कि यह कोई मजाक नहीं कि जब भी दिल चाहे तुम कर दो। अगर मैं एशियंट क्लैन का होता तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। जिस पर जुन कहता है अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम एशियंट क्लैन से नहीं हो। तो शेन कहता है कि मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं, अगर मैं एशियंट क्लैन से नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे। जिस पर लॉर्ड जुन कहता है कि मैं सबके सामने तुम्हें ग्रीड करूंगा। फिर वो एक स्पिरिट स्टोन मंगाता है और स्पिरिट स्टोन एशियंट क्लैन के लोगों की पावर्स को छीन लेता है। तो लॉर्ड जुन से हाथ में उठाकर कहते हैं देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, अब तुम्हारी बारी, तुम इसे उठाकर दिखाओ। तो शेन कहता है मैं उठा तो लूंगा लेकिन तुम अपने वादे को याद रखना। जिस पर लॉर्ड जोन भी मान जाता है। तो शेन आगे आता है तो शेन का जनरल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शेन उसकी बात नहीं मानता और जाकर उस स्पिरिट स्टोन को उठा लेता है, जिसकी वजह से शेन को कुछ नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शेन की सारी पावर्स अब खत्म हो चुकी थी। इसके बाद शेन लॉर्ड जोन को अपना वादा पूरा करने के लिए कहते हैं। तो लॉर्ड जोन सबके सामने शेन के आगे घुटने टेकते हैं और उसे ग्रीड करते हैं। शेन वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि कभी मेरे काम में दखल मत देना। तो लॉर्ड जोन कहता है कि तुम तो एंशिएंट क्लैन से नहीं, लेकिन इस ट्रॉली में जो बंदा है वो एंशिएंट क्लैन से। इस पर शेन कहता है कि अब तुम अपनी हद क्रॉस कर रहे हो, उससे पहले कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाए तो तुम चले जाओ। और फिर शेन उससे कहता है कि अगर इसमें वो लड़की ना हुई तो तुम आगे से मेरे किसी भी काम में दखल नहीं दोगे और हमेशा मेरे जूनियर बन के रहोगे। जिस पर लॉर्ड जोन भी मान जाता है और जाकर उसका कपड़ा हटाने लगता है। तो जैसे उसका कपड़ा हटाता है तो उसमें कोई और लड़की होती है, इसे देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। और फिर शेन लॉर्ड जोन से कहने लगता है कि ठीक है तो तुम अपना वादा याद रखना और मेरे काम में कभी दखल मत देना। तभी एक और बंदा बगी लेकर आता है जो कि शेन से कहता है कि लॉर्ड आपका सारा सामान आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि असल में शेन ने उस लड़की को इसकी बग्गी में रख दिया था। और फिर शेन उसे कहता है इसे मेरे महल ले जाओ और ध्यान से ये सामान टूटने ना पाए। फिर वो लॉर्ड जोन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम अपनी हद में ही रहा करो, वहीं पर ही अच्छे लगते। तो लॉर्ड जोन अपने आदमी को शेन का पीछा करने के लिए कहता है। फिर हम शेन के महल का सीन देखते हैं जहाँ पर शेन एंटर करता है और फिर सोच रहा होता है कि उसे लॉर्ड जोन के बारे में कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा वरना वो उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देगा। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा डॉक्टर लिन जो कि उस छोटी लड़की का बाप था उसके पास जाता है और उसे सारी बात बताता है और कहता है कि आज जो कुछ भी द्वार पर हुआ उसमें ची भी शामिल थी। ची उस छोटी लड़की का नाम है। ये सुनकर डॉक्टर लिन वहाँ से भागते हुए शेन के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो छोटी लड़की जिसका नाम ची होता है अपने बाप से कहती है कि आप शुक्र टाइम पर आ गए, ये देखो सिस्टर सी जी अचानक से घायल हो गई। जिस पर शेन आता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि ये पर्सन मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो किसी भी हाल में इसकी जान बचाओ। तो डॉक्टर शेन को बाहर जाने के लिए कहते हैं, जिस पर ची उसे लेकर जा रही होती है। तो डॉक्टर अपनी बेटी को वापस बुला लेता है, जिस पर ची वापस आने लगती है। और जब शेन वहाँ से चला जाता है तो वो अपनी बेटी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था और तुम्हें 100 बार बताया कि एशियंट क्लैन के लोगों से तुम दूर रहा करो, फिर भी तुम उनके पास चली जाती हो। जिस पर ची कहती है कि मैंने सिस्टर शी को ज़मीन पर ज़ख्मी हालत में देखा तो मैं उसकी मदद करने के लिए। जिसकर उसका बाप बताता है कि इसे बचाने के लिए सिर्फ एक ही जड़ी बूटी काम आ सकती है और वो क्या होती है हमें सुनाई नहीं देता। फिर ची शेन के पास जाती है और उसे कहती है कि शीजी को बचाने के लिए हमें एक जड़ी बूटी जिसका नाम रेड स्पिरिट ग्रास है वो चाहिए। जिस पर जनरल यी आता है और कहता है कि मैं उसे लाऊंगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ची शेन से कहती है कि वो जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है इसलिए मैं वहाँ पर उसे लेने जाती हूँ। जिस पर शेन कहता है कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है।